दोस्तों जस्ट अनदर ग्रीन डे। अपना जो एक सिंपल तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का और एक इंडेक्स जिस पर फोकस करते हैं उससे अपन अपनी जो लाइफ है उसको सेट कर सकते हैं इन ट्रेडिंग लाइफस्टाइल, ठीक है, इन ट्रेडिंग जर्नी, इन ट्रेडिंग करियर, ठीक है। आप इस ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक इंडेक्स से अपना जो है इंडियन मार्केट के अंदर अपना करियर सेट कर सकते हो और जस्ट सिंपल 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप अगर काम करोगे तो आपको कैसे प्रॉफिट्स हो सकते हैं उसकी भी वीडियो मैंने आपको डेली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन से अपन जो है अपन क्या कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने आपको दिखाया है कि लोअर टाइम फ्रेम से भी पैसा बनता है बहुत ही इजीएस्ट वे में, ठीक है। लेकिन बस बात क्या है, आपको रहना है बिल्कुल अलर्ट और कंफर्मेशन के मिलने के बाद ही एंट्री करनी है, बिना डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। मतलब डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया आपने एंट्री कर ली, वो कभी नहीं करनी होती है दोस्तों। उसमें आपके स्टॉप लॉस जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, समझते हैं कि अपने जो आज के ट्रेड्स थे वो कैसे हुए। जैसे कि अपन को आपको पता ही होगा कि अपन ने यहाँ पे भी ट्रेड्स लिए थे इस फॉल के अंदर, अपन ने यहाँ पे भी ट्रेड्स लिए थे, अपन ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था और अपन ने आज भी ट्रेड्स लिए, ठीक है। ये सब कुछ अपन ने किया सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर सिंपल एसएमसी का यूज करते हुए, ठीक है। तो अपना जो कल का डे क्लोज हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे इंड्यूसमेंट था। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक था नहीं। अगर ये स्वीप होता तो यहाँ पे अपन को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग करी, चॉक किया। चॉक करने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया और इसके ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने मौजूद है। अब देखो डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे जो करता है, इसने एंट्री लगाई होगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा और उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है। अब अपन लोग क्या है, अपन ने एक तो इसका स्टॉप लॉस छोटा कर लिया। कैसे करा, अपन ने कंफर्मेशन का वेट किया। तो प्राइस ने पहले यहाँ पे पुल हाई लगाया, लो लगाया, लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने जैसे ही डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस किया, इस वाले केस में तो हो गया क्या, प्राइस ने बॉस का टारगेट डन कर दिया, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी नहीं। अगर ये बॉस का टारगेट डन नहीं हुआ होता, ये छोटी कैंडल बनती, घूम के ऊपर जाती, तो यहाँ से अपन सेल मारते। बट मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पे टारगेट डन कर दिया था तो अपन ने वेट किया नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। तो प्राइस ने बॉस किया, उसके बाद में इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट करने के बाद में अब इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखो कौन सा जो है वो अनमिटिगेटेड है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो इसने मेटअप कर दिया। इसके ऊपर आप देखो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल ज्यादा कुछ भी माथाफोड़ी नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते इस बार आप, तो आपका टारगेट मिल जाता, लेकिन हर बार नहीं मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने टैप किया, इस बार तो प्राइस ने कोई लिक्विडिटी भी नहीं ली, तो कैसे एंट्री करते, ईएमए से। मैंने आपको ईएमए का मेथड समझाया है कि ईएमए से आप कैसे कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जैसे ही प्राइस ने एक हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल ने ईएमए को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ईएमए का सपोर्ट क्या दिखाता है कि बाइंग है। ईएमए एक तरह का सपोर्ट जोन है जहाँ से डिमांड जोन की तरह काम करता है, जहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी। साथ ही साथ में आप एक एफवीजी का फॉर्मेशन भी किया, ठीक है। ये जो एफवी दिख रही है ना आपको, पहली कैंडल और ये तीसरी कैंडल के बीच का जो पार्ट है, ये तो इनसाइड बार है ना, तो इसके बीच का क्या पार्ट है, एफवीजी। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी आया है और ये ईएमए एक तरह का एमएसएस की तरह काम करता है, ठीक है। और आप इस एफवीजी में एंट्री कर सकते हो या ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और सिंपल जो अपनी एंट्री थी वो यहाँ पे प्लेस हो जाती है, इसको जस्ट इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप 1:2 3 आपकी चॉइस होती है। मैं 1:2 या फिर जो अपना नीचे का इम्बैलेंस जो पेंडिंग होता है वहां तक का टारगेट रखता हूँ और मेरा 1:2 इसमें एग्जैक्टली डन होके फिट हो चुका था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं इम्बैलेंस तक का क्या टारगेट इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर प्राइस रिवर्सल भी हो जाती है तो मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। मैं बिल्कुल अपना प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। ये तरीका इम्बैलेंस में आपको हेल्प करता है। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या, कई बार रिवर्सल आपको देखने को मिल जाते हैं, कई बार प्राइस यहाँ पे कोई पीओवर जोन को टाइप कर देती है हायर टाइम फ्रेम के, अपन को नहीं पता होता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी मार्केट इतना ही मोमेंटम देता है और वो यहीं से घूम के चल जाता है, लेकिन जब ये रिवर्सल आता है तो इतना फास्ट आता है कि आप लोगों को एग्जिट का मौका नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि इम्बैलेंस तक का टारगेट रखो, बेस्ट होता है। 1:2 मिल रहा है तो सही है, अगर उससे कम मिल रहा है या थोड़ा 1:8 मिल रहा है तो ठीक है, ले लेना चाहिए, लेकिन उससे कम मिल रहा है तो अवॉइड करो उसको, क्योंकि फिर ऑप्शंस में प्रीमियम का तो मोमेंटम मिलना चाहिए ना अपन को थोड़ा बहुत, तो जितना अपन ने रिस्क लिया है फिर कुछ मिलेगा नहीं तो क्या मतलब उस ट्रेड में घुसने से अपन को, ठीक है। तो ऐसा अपना जो पहला ट्रेड था वो सक्सेसफुल हुआ। अब क्या है कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम था नहीं, तो भाई साहब मैंने क्वांटिटी थोड़ी उठाई थी और क्वांटिटी उठाई तो मैंने क्या किया, हमें 525 क्वांटिटी ली और मुझे जो है इसमें तो थोड़ा बहुत जल्दी मैंने एग्जिट कर लिया हल्का फुल्का, नहीं तो मैं इसमें 94 में मेरा एग्जिट था।
ठीक है, तो मैं कम से कम 5 रुपए और मेरे जो एक्स्ट्रा थे वो ले सकता था मैं, लेकिन थोड़ा मैंने क्या किया, जल्दी एग्जिट कर लिया। अब डायरेक्ट क्या है, मैं डायरेक्ट क्लोज करता हूँ ना पोजीशन को, तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि कई बार थोड़ा ऊपर की तरफ एग्जिट करा देता है मार्केट। ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, बॉस किया, ये इंड्यूसमेंट था, इसके ऊपर का अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब डायरेक्ट एंट्री इसमें भी सक्सेसफुल हुई है इस बार तो, लेकिन हर बार नहीं होती है। अपन ने कंफर्मेशन ली, वो कैसे ली देखो यहाँ पे इस बार। यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे प्राइस ने देखो लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप करी, और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग फाइनली यहाँ पे जाके इस कैंडल ने दी। तो ये क्या हुआ, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई हुई है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इसको 1 मिनट पे यूज कर रहे हो तो सेम टाइम फ्रेम पे, मतलब 11:08 पे सेम कैंडल आपको प्रीमियम में देखनी होती है। ठीक है, प्रीमियम में देखोगे, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई साहब इसने भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है या नहीं करी है, और जो बॉडी है ना कैंडल की, वो प्रीवियस कैंडल के नीचे ही रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे से वो रेड हो चाहे से वो ग्रीन हो। स्वीप में देखो ग्रीन में क्या होता है कि है ना, कैंडल तो ऊपर बन जाती है, सॉरी रेड में तो। ठीक है, कि कैंडल कुछ आपको कुछ इस टाइप की दिख जाती है, कैंडल कुछ इस टाइप कैंडल दिख जाती है आपको एक। ठीक है, ऐसी कैंडल दिख जाती है। अब इसमें क्या है कि ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, तो लोग आगे क्या देखते हैं कि स्वीप हो गया ही है, लेकिन नहीं, बॉडी उसकी क्या है, बॉडी उसकी इसकी कैंडल के ऊपर है। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगी, वो प्रॉपर स्वीप नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई अपन को ऐसी एक पिन बार या कोई भी इसकी कैंडल के नीचे, इस विक के नीचे उसकी बॉडी होनी चाहिए, इक्वल भी चलेगी, नीचे होनी चाहिए। साथ में ऐसी कैंडल सेम उसी टाइम फ्रेम पे क्या बननी चाहिए, प्रीमियम के चार्ट में भी बननी चाहिए। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, स्कोप के लिए। और फिर क्या हो, उसकी नेक्स्ट कैंडल या उसके थोड़ी बहुत एक दो कैंडल या तीसरी चौथी जो भी कैंडल मान लो, इसके नीचे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो इसने क्लोजिंग ऊपर करी, तो अपन को अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए ना, इसने करी तो यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग करी अपन ने यहाँ पे एंट्री को प्लान किया। जैसे ही एंट्री प्लान करी, मैंने आपको बताया कि इसका स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक होगी तब जाके ही आपको क्या करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है। और जब आपका सेटअप एकदम क्लियर होता है ना, तो मार्केट कुछ ऐसा करता है। ये देखो लिक्विडिटी स्वीप करी उसने, क्योंकि वो जानता है इसका रूल क्या है और मार्केट इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा। अपन ने पेशेंस दिखाया आराम से। ठीक है, मार्केट ने 5-7 रुपए डाउन दिखाया अपन को ऊपर एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन अपन ने पेशेंस दिखाया, और पेशेंस पे ऑफ करता है दोस्तों। और एक एंट्री में यहाँ पे एक और बार प्लान कर सकता था कि जैसे ही मार्केट स्वीप किया, इसका लो ब्रेक हुआ, मैं एक एंट्री यहाँ पे और प्लेस कर सकता था। ठीक है, बट ये मोमेंटम इतना फास्ट है कि मैं यहाँ पे तो एंट्री कर नहीं पाया, और मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, दैट्स व्हाई मुझे इतना दिक्कत नहीं आया। और जस्ट इसके ऊपर ही ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक यूज भी नहीं था, तो यहाँ पे मुझे और ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिली। ठीक है, अब मार्केट ने मेरा पेशेंस यहाँ पे टेस्ट किया। आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, मार्केट पूरा मेरे स्टॉप लॉस के नजदीक घूम रहा था। ठीक है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा टेलीग्राम के ऊपर, प्रॉपर प्रीमियम का भी और प्रॉपर इधर का भी दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो जाके। अब उसके बाद में यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो आप देख सकते हो, इजी मिला। मैं होल्ड करता तो मुझे और भी अच्छे टारगेट मिल सकता था, बट मैं 1:2 के लिए निकल जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। साथ साथ में मेरा क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंस भी था, तो मैंने यहाँ पे मेरा 1:2 लेके आराम से अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है, ये कुछ मेरा ऐसा सेटअप बना था आज का, ये मेरा सेटअप था। ठीक है, और 1:2 मैंने कुछ यहाँ पे निकाले थे। ये मेरा 1:2 कहाँ गया भाई साहब, ये मेरा 1:2 हुआ था ऐसा। ठीक है, आप देखिए प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई थी प्राइस आराम से, मुझे प्रॉपर मेरा 1:2 मिला था। ठीक है, तो ये तरीका होता है, सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। मैंने कोई भी ऐसे तीर जो है वो यूज नहीं करी है कि अलग से भाई साहब मैंने कुछ अलग से यूज किया है। वही चीज देखो, ज्यादा बड़ा मोमेंटम मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि क्या है, देखो इसमें भी क्या है, मुझे 10 से 11 पॉइंट ही मिले हैं मुश्किल से, लेकिन क्वांटिटी मैंने क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है सेटअप सही है। ठीक है, तो अपन क्यों पैसा नहीं कमाए यहाँ पे। ठीक है, क्यों पैसा नहीं कमाए अपन, फालतू में अपन ईएमआई के ऊपर रिस्क लेते हैं इतना, या पता नहीं आप कौन कौन से जो इंडिकेटर यूज करते हो उनके ऊपर रिस्क लेते हो। अगर आप उतना रिस्क अगर आप प्रॉपर सेटअप के ऊपर कंफर्मेशन के बाद लोगे ना, तो आपको ऐसे प्रॉफिट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने कितने बजे एंट्री ली, 11:15 में मैंने एंट्री ली, और आप देखो 11:26 में मेरा टारगेट भी आ गया। ठीक है, तो भाई कहाँ दिक्कत आ गई मुझे, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी, एग्जिट मिलेगा। उसके बाद मैंने मार्केट में क्लोजिंग कर दी, मैंने मार्केट को बंद कर दिया। फिर मैंने जब आके देखा तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर सेटअप दिखा था यहाँ पे एक और। ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो आपको दिखेगा कि जब प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया था, तो अब अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर अपना रिवर्सल यहाँ से मार्क करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये अपना MSS है, ये उसका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रक्चर का, ये इसका इंड्यूसमेंट था।
और ये उसका क्या था, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, इसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, तो आप समझते नहीं ऑर्डर ब्लॉक ये इसके अंदर का हिस्सा, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। अब उसके बाद प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे देखो मुझे क्या दिया है, प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद सबसे हाई ये लगाया मार्केट ने, और इसका नीचे लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ने हाई लगाया, फिर लिक्विडिटी ली। मैंने आपको फॉरेक्स में भी समझाई थी यही चीज कि अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है विक्स से और ऊपर एमएसएस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कभी भी एफसीजी में एंट्री नहीं करनी है, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करनी है। प्राइस गारंटेड है वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी, ठीक है। आपको ये फेक मूव में आपको नहीं घुसना है, आपको ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करना है। आप देखोगे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री आती है, प्रॉपर, और उसके बाद का नजारा तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मार्केट का, बूम, ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है, सिंपल वे, जिसकी मदद से आपको मार्केट में पैसा बनाने का मौका मिलता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को तो बोल नहीं सकते ना, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, ये अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, और ये ऊपर का अपना क्या हो गया, ओबी हो गया, ये अपना ओबी हो गया। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, देखो प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, लेकिन सेम कैंडल ने हाई लो ले लिया, तो अपन इसको सिंगल मूव कंसिडर करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। प्राइस ने सिंगल मूव लगाया ऊपर, ठीक है, उसके बाद नीचे ब्रेक किया। अब इसको आप कुछ देखो, ये दिक्कत है, अब इसको एमएसएस मानते हैं, एंट्री करते हैं और ये फंस जाते हैं, है कि नहीं। क्यों नहीं फंसते भाई साहब, फंसते वो इसलिए फंसते, इस कैंडल ने सारा मामला बिगाड़ दिया, और इसको पुल बैक मान के लोगों ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया। मैंने इसका एग्जांपल आपको बहुत दिखाए हैं, या फिर से देख लो तो इसको पुल बैक मानते हैं ना, इस कैंडल की वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि इसने इसका हाई और लो ले लिया है, तो मतलब कि ये एक सिंगल मूव ही बन चुका है, ये पुल बैक नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये पुल बैक नहीं है। अब इसको पुल बैक नहीं मानते तो एमएसएस भी नहीं हुआ। फिर प्राइस ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम तो ऊपर बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ जा रहा है प्राइस, ओके, हाँ ठीक है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने हाई लगा दिया, देखो अब इसने क्या कर दिया, फिर से वही चीज कर दी, सेम हाई लो ले लिया कैंडल का। तो ये एक सिंगल मूव है दोस्तों, ये सिंगल मूव है। अब उसके बाद में अपन को यहाँ पे एसएमटी वगैरह देख लेना था, सिंपल चीज। एसएमटी के लिए आप देख सकते हैं, अगर ग्रीन कलर फॉर्मेशन हुई है क्या, ये इनसाइड बार में हुई है, तो अपने काम की नहीं है। अब प्राइस ने इस लो के नीचे आके क्या कर दिया, यहाँ पे एमएसएस कराई कि नहीं करा वो चेक कर लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे जाके प्राइस ने एमएसएस किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके प्राइस जैसे एमएसएस किया, आपकी जो एंट्री है वो एक्सट्रीम पे जाके होगी। एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बैठा हुआ है, एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है ये वाला, ये लो भाई साहब, ये आपका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है प्लेस, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चल जाता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। और स्टॉप लॉस जाने के बाद भी मार्केट अच्छा खासा मूव देता है अपन को, तो बट कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, ठीक है। अब वो क्यों दिया स्टॉप लॉस मार्केट ने, क्योंकि अब इसके पीछे का लॉजिक्स आपको दिख रहा होगा क्लियर, कि प्राइस अपने पीओवाई जोन से ऊपर गई थी, और ये अपनों को क्या है, मार्केट ने घूम के अपन को एंट्री दी है, ठीक है। दैट्स वाई मार्केट जब पीओवाई जोन पे आ चुका था, तो अपन को यहाँ पे सेलिंग करने के बजाय बाइंग का प्लान करना था, और दैट्स वाई अपना स्टॉप लॉस गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस गया तो कोई खास बात नहीं है। ऐसा अगर मार्केट रेस्पेक्ट करता तो अपन को 1:2 तो मिल ही गया था, आप देख सकते हो आराम से, अगर मार्केट रेस्पेक्ट करता तो, ठीक है। अब कुछ लोग जाए जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनका हंट हो जाता, लेकिन अगर आपका सेफर स्टॉप लॉस देखे तो वो इसके ऊपर था, ठीक है, और मार्केट ने वो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहता तो अपन को आराम से मार्केट ने 1:4.5 के आसपास का ट्रेड दिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रेड था ये वाला भी, ठीक है। और वैसे मार्केट ने CISD फॉर्मेशन किया है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके रेड कैंडल फॉर्म करी है, और रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म करी है, इस बार इसने क्या किया है, पूरी कैंडल को कवर करा नहीं। जब तक इसमें एंट्री करते जब तक मार्केट में ज़्यादा बड़ा फॉल आया ही नहीं, और मार्केट रिवर्स हो गया था। तो इस स्टॉप लॉस मार्केट को देना ही था आपको, एक स्टॉप लॉस, बाकी प्रॉफिट आपके, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप सिंपल ट्रेडिंग की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये तो अपने सारे ट्रेड की मैंने डिटेल जानकारी आपको समझा दी है। देखो मैं इतना डिटेल में क्यों समझाता हूँ आपको, क्योंकि आपको सीखने को मिले, जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। सीखोगे नहीं, डायरेक्ट कूदोगे मार्केट में, फिर आप होप करके बैठ जाते हो कि अरे यार मार्केट में कुछ हो जाए, भाई मार्केट गैप में खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो, स्टॉप लॉस ले रहा है दे दो, अभी छोटा लेगा, ठीक है, बाद में आपको फॉल दे जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी छोटा लेगा स्टॉप लॉस, बाद में अगर मार्केट समझ लो यहाँ से एक कैंडल बना के बड़ा कैंडल बना देगा, तब क्या कर लोगे भाई,
तब आप धरे के धरे रह जाओगे। और होप में तो बिल्कुल मत जाओ, बिना सीखे तो मार्केट में मत कूदो, मेरी बात मानो। बिना समझे सीखे बिना मार्केट में नहीं आना चाहिए। आपको स्टॉक्स में करना है तो आप इक्विटी करो ना, अच्छा खासा। इक्विटी में क्या दिक्कत है, लेके रख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पड़े हैं, ठीक है। अब उनको ऐसे थोड़ा है कि भाई बेचना ही है उनको। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करो तो आराम से, जब तक उनको होल्ड कर सकते हो कर लो आराम से। भाई आपकी ग्रीड जो है वो भी वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पड़े मेरे पास, मेरा पैसा सेफ है, मेरे को बेचना तो है नहीं, मेरे भाव बढ़ेंगे, जब पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, तब बेच दूंगा, नहीं बने तो भाई पड़े हैं मेरे पास में। तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में आपको अलर्ट होना जरूरी है और हर तरीके से आपको सीखना जरूरी है। सिंपल स्ट्रक्चर भी आपके काम करते हैं, बट आपको उसमें भी कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग कई बार लगाना पड़ता है। अगर आप वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर बन रहे हो ना, वहां पे ट्रेडिंग करो, पैसा शॉर्ट शॉर्ट बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कल के दिन पे मार्केट का क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस कैंडल की बात बताई थी, जिसने इसका हाई और लो लिया हुआ था, और अपन मंथली बायस के अकॉर्डिंग इसको एमएसएस मानते, बट बट इस कैंडल ने एमएसएस का रूल जो है वो खराब कर दिया। और मुझे उम्मीद क्या थी कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने ऊपर जाएगा, मतलब कि ये एक नया स्ट्रक्चर एक और बनाएगा मार्केट, और मार्केट वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा क्लियर, स्वीप किया, ठीक है, और कंटिन्यूसली ऊपर भागा। उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा आपको रिट्रेसमेंट दिया और एंट्री दी इसकी इस लेग में, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, कंफर्मेशन के बाद एंट्री दी। उसके बाद का जो मूव आपको दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ठीक है। अगर आप सिंपल तरीका भी यूज करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करनी है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको क्या मानो, ये अपना पुल बैक था, नेक्स्ट इसको अपन क्या मानेंगे, चौक, ठीक है। ये चौक चौक कंफर्म कहाँ पे हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पे चौक कंफर्म हो गया। अब इसका जो इंड्यूसमेंट था वो कहाँ पे रखे, वो आप देख सकते हो। इसका इंड्यूसमेंट, प्राइस ने इसका हाई पे ब्रेक करा नहीं, ये इनसाइड बार में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ने क्या किया, फिर ये वाला हाई ब्रेक किया और प्राइस ने पुल बैक लिया, एक और हाई बनाया, और प्राइस ने क्या किया इस बार, यहाँ पे ये देखो, ये इनसाइड बार बनाया फॉर्मेशन, क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, साथ ही साथ में इसके नीचे अपने पास में पीओआई जोन था अपना, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, लगभग लगभग प्राइस बफर रह गया थोड़ा सा, बट आपकी एंट्री बन सकती थी, प्रॉपर एंट्री। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने बॉस किया, बॉस करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक लगाया। पुल बैक लगाने के बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट था वो कहाँ पे रखे था वो अपन चेक कर लेते हैं। ये वाली कैंडल तो पुल बैक बन नहीं सकती अपनी, सेम कैंडल का हाई लो लिया हुआ है और प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और प्राइस का ये वाला क्या हुआ, पुल बैक, ये इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। क्यों, टॉपेस्ट डाउनेस्ट कैंडल, मतलब सबसे टॉप वाली कैंडल सबसे डाउन वाली कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका हाई और लो ले लिया, मतलब ये पुल बैक इंड्यूसमेंट में काम में नहीं आ सकता। पीछे जाके देखेंगे कोई पुल बैक बना हुआ है क्या, ये कैंडल भी पुल बैक नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, मतलब कि इंड्यूसमेंट ही नहीं है अभी तक दोस्तों, इंड्यूसमेंट ही नहीं है दोस्तों। मतलब कि प्राइस क्या कर सकती है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए आ सकती है। अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इंड्यूसमेंट कहलाएगा, ठीक है, ये लिक्विडिटी रहेगी अपनी, और ये ऊपर क्या हो जाएगा अपना, फिर बॉस हो सकता है, पॉसिबल ट्रेड, ठीक है। तो ये अपना जो एक और ट्रेड था वो मार्केट ने बना के दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, एक बार के लिए आपका टाइम लूंगा मैं, ठीक है। अपन चलते हैं, यहाँ पे कितना था मार्केट, 22,442 था, तो मैं कॉल में जा रहा हूँ तो 22,400 का मैं वो लगाऊंगा, 22,400 का मैं इन द मनी का ये लगाऊंगा। अब मैं जाता हूँ इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि है 2:43, 2:43 की कैंडल देखेंगे, ये रही, देखो क्लियर कट इसके अंदर भी इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, क्लियर कट। जैसे ही इस हाई का ब्रेक होता है आप देख सकते हो कितना प्यारा ट्रेड बना है दोस्तों। कहाँ पे पैसा नहीं बन रहा यार, कहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ तक भी पूरा खेच रहे हो ना भाई। 24 पॉइंट निकाल के दे रहा है मार्केट, 3.96, मतलब 1:4 ही हो गया ये तो, 1:4, देखो 1:4, समझ रहे मेरी बात। 1:2 तो आपका यहीं पे हो गया था, ये लो एक और 1:2। अगर मैं लेने बैठता पूरे दिन, मैं बैठ भी आता मार्केट में, सपोज करो मैं ये वाला ट्रेड भी मिस कर देता, पहला स्टॉप लॉस दे देता यहाँ पे, फिर बाद में समझ में आता मुझे कि चौक हुआ है, क्या ये मेरा ट्रेड नहीं बन रहा क्या भाई, नहीं बन रहा क्या, क्या 3 PM पे ही बड़ा मुंह मारा है क्या, ये 3 बजने वाले ट्रेडर जो है वो वही कमा रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं कमा रहे। असली पैसा कहाँ बन रहा है, स्ट्रक्चर पे बन रहा है, ये देखो आपके सामने मैंने एनालिसिस करी है।
और ये सेटअप मैंने आपको सिखाया हुआ भी है बहुत बार कि इंड्यूसमेंट के ऊपर दो सेटअप बनते हैं, एक तो कौन सा, एक तो स्कोप वाला और एक आपको इनसाइड बार का। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मैंने खुद ने नहीं लिया, लेकिन अगर मैं बैठता तो मैं कमाता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आराम से। लेकिन वही बात, अगर आप पूरे दिन में बैठोगे तो देखो क्या मतलब है। ठीक है, अपन ट्रेडिंग क्यों करियर क्यों चूज करते हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल जीने की अपन कोशिश करते हैं। एक अपन सोचते हैं कि अपन को पूरे दिन भर काम नहीं करना पड़ेगा, अपन को वही 9 से 3 बैठना है, तो भाई फिर क्या मतलब है ट्रेडिंग में घुसने के लिए। फिर तो कोई जॉब भी कर लो, जॉब में 9 से 5 का भी टाइम होता है कईयों में, कई कई जॉब होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सब नहीं होती है। ठीक है, तो वो बात है, अपना इतना माथा नहीं खपाना होता है जितना अपने, बस एक दो ट्रेड ले लिए, पैसा पैसा बन गया मार्केट से दिन का। अगर आप 4-5 हजार बना दो तो कहाँ दिक्कत है यार भाई, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, क्या कैपिटल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुश्किल से भाई कैपिटल आप देखोगे ना, मैंने 525 क्वांटिटी ली, मैंने लिया 130 के ऊपर, मान लो चलो मैंने 68 हजार कैपिटल के ऊपर 5,500 के ऊपर प्रॉफिट बनाया है। 68 हजार की कैपिटल के ऊपर मैंने 5,500 के ऊपर प्रॉफिट बना दिया। कितना परसेंट हो गया आप देख लो, देखे तो देखे तो शायद 7% हो गया ये। ठीक है, 7% हो गया, एक बार ज्यादा हो गया 7 से, मतलब 8-9% हो गया भाई। ठीक है, 8-9% के आसपास मैंने कैपिटल बना दी। 8-9% एक दिन में, एक ट्रेड के अंदर, वो भी 10 मिनट के अंदर। मजाक है क्या। बैंक वाले आपको 2.5% देते हैं, 5% देते हैं फिक्स रिटर्न के ऊपर, 5 साल 10 साल के अंदर। एक साल में आपको 2.5-3-5% मान लो लास्ट, आप एक दिन में कमा रहे हो, 10 मिनट में कमा रहे हो आप लोग ये चीज। 8-9%, तो मजाक थोड़ा ना कैपिटल के ऊपर। ठीक है, इसको बड़ी कैपिटल के रूप में समझा करो, उसको मैनेज करने के लिए बस आपको क्या चाहिए, माइंड सेट चाहिए। ठीक है, अब कल के दिन पे क्या करना है, फोकस लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, क्योंकि अपनी जो एंट्री है वो तो देखो दोस्तों यहाँ पे थी, जो तो अपन ने मिस कर दी। ठीक है, जिसने ले ली होगी वो अच्छी बात है, जिसने नहीं ली कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बड़े ट्रेड में घुस के ही पैसा बनता है भाई, उसमें तो हिम्मत भी नहीं होती इतना रुकने की, तो किसी किसी की तो लोअर टाइम फ्रेम पे कम से कम आराम तो है ना कि हाँ आप लेके निकल गए, काम खत्म हो गया आपका, ना आपको नेक्स्ट डे रुकना पड़ा। ठीक है, अब आपको एक चीज का मैंने कल भी जिक्र किया था कि दोस्तों आपको हर एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को जरूर मार्क करना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आपको वैसे जगह पे काम आता है। ठीक है, मैं जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में लिखोगे, पहला स्ट्रक्चर बना आज का, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम वाला। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में डिसीजनल, ये एक्सट्रीम वाला। ठीक है, डिसीजनल से मूव किया, कैप्चर किया। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने डिसीजनल और एक्सट्रीम वाला यहाँ पे मार्क करके रखा था, अब मैंने हटा दिया था। और इसके अंदर भी आप देखोगे डिसीजनल, ये एक्सट्रीम वाला। ठीक है, तो आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, आपको एक चीज पकड़ में आएगी यहाँ पे कि मार्केट ने जो ये एफजी थी, ये इम्बैलेंस था, जिसकी मैं आपको जिक्र करता हूँ कि मार्केट इम्बैलेंस को क्या करता है, यूज करके निकल जाता है। तो मार्केट में अपन को यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि मार्केट ने जो एफजी है उसको ऑलरेडी यूज कर लिया है। अगर आप एफजी का 50% मार्केट यूज कर लेता है ना, तो इसका मतलब क्या है, आप देखो कि इसका 50% मार्केट ने यूज कर लिया है, इसका मतलब एफजी यूज हो चुकी है। अब वहां पे आपका जो ट्रेड बनेगा वो रिस्की ट्रेड बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में, और जब आपको पता है कि पीछे भी पीओवाई जोन है, कंफर्मेशन अपन को लोअर टाइम फ्रेम में दे रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपन को या तो क्वांटिटी कम करनी चाहिए या फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सिंपल चीज है। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड को स्ट्रक्चर करो और कहाँ तक जाना है, पहला ट्रेड अपना यहाँ तक जाना है। ठीक है, कल अपन को यहाँ तक जाना है, उसके बाद में यहाँ तक जाना है। सिंपल चीजें हैं। आपको जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, शायद यहाँ से आपको थोड़े बहुत मूव देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे पुलबैक्स मिल सकते हैं। ट्रेड के लिए नहीं बोल रहा मैं। अगर कोई ऐसा लगता है मौका कि भाई यहाँ से इसका इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, तो मार्केट इसको यूज करके एक यहाँ पे हाई लगाएगा और ये हाई बन जाएगा यहाँ पे, फिर इसका इंड्यूसमेंट लेके नीचे पीओआई जोन से बाय करवा देगा। तो ऐसी जगह पे ये काम आ सकता है, तो इनको मार्क करके रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर। उसमें अपन देखेंगे कुछ मेजर पेयर्स को। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे गए अपने फॉरेक्स के मेजर पेयर्स, ये रहे। गोल्ड, शुरू करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड में चल क्या रहा है भाई साहब, गोल्ड में ये चल रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना जो बॉस था उसको स्वीप किया था, और ये आप देख सकते हो दोस्तों पीओआई जोन पे प्राइस ने टैप कर दिया है। मैंने आपको बोला था कि बॉस हुआ है, इंड्यूसमेंट हुआ है। अब यहाँ पे जो बॉस था वो स्वीप हो चुका है। तो स्वीप हुआ है मतलब इसका इस स्ट्रक्चर का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब वो काम में आ सकता है, और भाई साहब मार्केट काम में ले रहा है। ठीक है,
आप देखोगे तो मार्केट काम में ले रहा है दोस्तों, और इस स्ट्रक्चर का जो एक्सट्रीम मेजर जो एमएसएस होगा वो यहाँ पे जाके होगा। इसका मतलब प्राइस एक पुल बैक लेने के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। या फिर अगर इसके नीचे क्लोज करेगी तो अपन को वेट करना पड़ेगा, प्राइस घूम के इंड्यूसमेंट करे और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है, सिंपल चीज। यूएसडी जेपीवाई की बात करेंगे तो प्राइस ने करा क्या है दोस्तों, 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। इंड्यूसमेंट था और बीपी आ चुका है, 15 मिनट पे कंफर्मेशन देखना शुरू कर दो, ठीक है। ये सिंगल मूव है दोस्तों कि इसने इंड्यूसमेंट दोनों कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है हाई लो की, ये सिंगल मूव कंसिडर करा जाएगा। ओके, वेट करेंगे, कंफर्मेशन देख लेना, आपको मैंने सिखाया हुआ है वो तो। यूरो की बात करें तो 1 डे पे तो चौक हुआ है, 1 ओवर के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक बनाया है, और क्या किया है दोस्तों, ये हो गया इंड्यूसमेंट हो चुका है। प्राइस ने इंड्यूसमेंट को यहाँ पे ये लिया, ये इसका 1 ओवर का इंड्यूसमेंट हो गया, और यहाँ पे उसका जो ओबी है वो मार्क करके मैंने रख लिया है। ये लो भाई साहब, ये 1 ओवर का ओबी है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी तो एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, सिंपल है। यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर प्राइस में क्या चल रहा है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है, एक्सट्रीम पे जाने का वेट कर रहे हैं। एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी प्राइस का नीचे आने का वेट कर रहे हैं। एयूडी जेपीवाई की बात करें तो प्राइस ने देखोगे अपना जो ये बॉस था, ठीक है, उसको स्वीप किया था, और मैंने आपको बोला था कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सट्रीम पे अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्राइस दोस्तों जब तक यहाँ पे नहीं आती है आपको कुछ भी नहीं करना है, कंफर्मेशन लेनी है 3 मिनट के ऊपर, फिर 1 मिनट के ऊपर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल भी चूकना मत। डायरेक्ट 3 मिनट पे कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान नहीं करनी है, ठीक है। और ये है एनजेडी यूएसडी, इसमें भी वेट कर रहे हैं अपन इंड्यूसमेंट लेने का मेजर अपना। यूएसडी सी एच एफ दोस्तों प्राइस पहुंच चुकी है अपने ओबी के ऊपर, 4 ओवर के ओबी पे प्राइस पहुंच चुकी है। लेट्स सी, थोड़ा इसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं अपन, आ जाओ। देखो ये क्या है, लिक्विडिटी फिर से स्वीप करी है प्राइस ने, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, ओके। प्राइस ने यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ली है दोस्तों। लिक्विडिटी लेने के बाद अब क्या किया है प्राइस ने, इस बार लिक्विडिटी को स्वीप किया है, मतलब तो स्वीप किया तो पहला पुल बैक अपना एमएसएस हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल ही खराब हो चुकी है, और ना ही प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पे फिर से ले ली है। लिक्विडिटी हाई लो, और ये भाई साहब ये फिर से लिक्विडिटी। अब की बार प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ में इंड्यूसमेंट को सॉरी लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, मतलब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को। अब पहला पुल बैक अपना एमएसएस हो जाता है। ये आपका एमएसएस है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख ही रहा है, क्लियर कट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है विक बना के तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगी, एफ जिसे सेल नहीं करना है। और भाई देख ले, तेरे सामने फिर से एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ये ले, डायरेक्ट सेल मार यहाँ से, कोई अपन को वही नहीं है, कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 2.5 का रिस्क का, 2.5, ये ले 1:7, 1:5 अपना यहीं पे हो गया था भाई, ये ले, बता कोई दिक्कत है क्या? ले, $200 का रिस्क ले, यहाँ पे पैसा बना, कहाँ दिक्कत आ रही है। जीबीपी यूएसडी की बात करेंगे, यहाँ पे प्राइस नहीं होगी तो अपना जो इंड्यूसमेंट की मैंने आपको कल बात करी थी कि मैं इसको इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा हूँ, या तो प्राइस नया पुल बैक बनाए या कुछ और करे। प्राइस ने नया पुल बैक बना दिया। अब इस पुल बैक में अपन देखेंगे ये वाली हाई कैंडल, ये वाली लो कैंडल, ये दोनों बिल्कुल सही कैंडल्स है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो इंड्यूसमेंट है 4 ओवर का वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ये 4 ओवर का आईडीएम। और अगर प्राइस को हाई को ब्रेक करेगी तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यूएसडी सीएनएच की बात करें तो बॉस जो है वो यहाँ पे भी स्वीप हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ है ना, तो क्या करेंगे अपन, 15 मिनट पे जाएंगे। 15 मिनट जाने के बाद में अपना तरीका यूज करेंगे, सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे एसएमटी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से रेड कैंडल शो होती है प्राइस की, यहाँ पे प्राइस करती है एमएसएस। अब एमएसएस के बाद में अपन को क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। प्राइस ने कोई पुल बैक ही नहीं बनाया तो यही अपना इंड्यूसमेंट था। प्राइस ने इंड्यूसमेंट को स्वीप भी नहीं किया, क्लोज ही कर डाला, और ये क्या हो गया अपना लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होने के बाद में प्राइस ने फिर से क्या कर दिया है दोस्तों, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद में अपन को क्या चाहिए अब यहाँ पे, ओके देखते हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। अपन को मिल रहा है यहाँ पे एमएसएस, ये इंड्यूसमेंट। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इस वाले ओबी से, ये अपना जो ओबी है ना, ये वाला एक्सट्रीम,
ठीक है, तो इनसाइड बार है। ये अपना जो भी है 15 मिनट का, इसको मार्क कर लेंगे। प्राइस यहाँ पे जब भी आएगी 3 मिनट एंड 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेंगे और एंट्री प्लान कर लेंगे। CAD JPY की बात करें तो प्राइस ने क्या किया दोस्तों, तो प्राइस ने दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि इसकी लिक्विडिटी ने नीचे आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट ने कुछ भी यहाँ पे सही तरीके से करा ही नहीं था। वो मार्केट लिक्विडिटी लेके फिर भाग गया ऊपर दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप हुई है फिर से। अब जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो अपन को क्या करना है, 15 मिनट पे चल जाना है। अब 15 मिनट पे जाने के बाद में अपन को क्या देखना है, एस एम टी बनाया, लिक्विडिटी स्वीप फिर से हुई है और इसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने किया MSS, ठीक है। और अपन की जो इसकी एंट्री होती है वो भी इसके 50% पे ही कर लेंगे, तो 2 बार लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। इसकी एंट्री सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये एंट्री आने वाली है 088, ठीक है। इसका जो भी है ये देख लेना आप, 102.088 का ये है, इसके लो का ये स्टॉप लॉस है। और 1:2 रख लो, सबसे बेस्ट है, 3 रख लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। और आपकी इच्छा हो तो इसके अंदर कंफर्मेशन भी आप ले सकते हो, तो और भी छोटा स्टॉप आपको मिल सकता है, ठीक है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में अपना जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस ने 4 ओवर का जो बॉस था स्वीप कर लिया है उसको दोस्तों। तो वेट करेंगे। और यहाँ पे इस लेग का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो पेंडिंग पड़ा है। और प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगी बिना इसको यूज करे तो मतलब यहाँ से सेल करेंगे अपन, सिंपल है, ठीक है। तो वेट करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो यहाँ पे आएगी या वहाँ पे जाएगी, कहीं तो आएगी ना प्राइस। तो अपने जो मेजर पेयर्स है उनकी एनालिसिस हो चुकी है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अपने कल की एनालिसिस की वीडियो में, और ऐसे ही ट्रेड को अपन करते रहेंगे अपने स्ट्रक्चर के ऊपर और पैसा मार्केट से बनाते रहेंगे। कोई भी डाउट तो टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैंने आपको आईडी दे रखी है, आप खुल के पूछो सवाल अपने, कोई भी डाउट हो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा बनाओ, ठीक है। थैंक यू।